नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमर गुरुकुल क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फरवरी माह के जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 फरवरी को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में कौन सा देश भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला देश का और विश्व का पहला देश बन गया है? तो ये बन गया है नेपाल। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए भीम ऐप को अपनाने वाला कौन देश बना है? तो ये भूटान बना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर अभियान की योजना के कब तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? तो ये मंजूरी दिया गया है 31 मार्च 2026 तक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है तमिलनाडु में। दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित गया है बिल गेट्स को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किसे आर्थिक विकास संस्थान का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं चेतन घाटे को। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए भारत के आर्थिक सलाहकार कौन है? तो ये है नागेश्वरन। दोस्तों अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग किसे हाल ही में जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है T49। कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 12.76 किलोमीटर। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए अटल सुरंग किस राज्य में है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। लंबाई इसकी क्या है? तो इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। सेला सुरंग किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय समाचार पत्रों में रहा परामर्श 2022 क्या है? तो यह एक कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप है। कहाँ पे किया गया था? बीकानेर में किया गया था। ये कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है, बीकानेर। प्रतिवर्ष विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 20 फरवरी को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ऊपरी भ्रदा परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये कर्नाटक राज्य से है। ये कर्नाटक का पहला राष्ट्रीय परियोजना है। दोस्तों अब बात करते हैं बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो ये रहा नॉर्वे। दोस्तों अगर आपसे बात किया जाए बीजिंग शीतकालीन में भारत की तरफ से कौन अगुवाई किए थे? तो ये अगुवाई किए थे आरिफ खान। इस बार इसका शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर है विंग ड्वेन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 18 जनवरी 2022 को जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला 100वां हर घर जल जिला बन गया है? तो ये बन गया है चंबा, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य गोवा है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है 2024 तक जल जीवन हर घर पहुंचाना। इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2019 को। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान किस योजना से संबंधित है? ये योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये कब शुरुआत की गई थी? तो ये शुरुआत किया गया था 2016 में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 18 जनवरी 2022 को भारत सरकार ने किसके साथ रिवार्ड प्रोजेक्ट के लिए 115 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए गए हैं विश्व बैंक के साथ। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पिछले कुछ दिनों में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहे डोनेस्क और लुहांस्क किस देश में स्थित है? तो ये यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की। दोस्तों अब बात करते हैं 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने हेतु कितने किसान ड्रोन की शुरुआत की गई? तो ये 100 किसान ड्रोन शुरुआत की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 20 से 29 मार्च 2022 तक ताज महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आगरा में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 21 फरवरी 2022 को किस राज्य की व्याख्यात गांधीवादी समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी शकुंतला चौधरी का निधन हो गया? तो ये राज्य है असम। असम के रहने वाले शकुंतला
चौधरी का निधन हो गया। किस वर्ष निधन हुआ? 102 वर्ष में इनका निधन हो गया। अक्सर चर्चा में रहने वाले लेवेंडर की खेती या बैगनी क्रांति किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 19 फरवरी 2022 को नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? ये है असम राज्य। आईसीसी रैंकिंग में T20 में कौन सा देश नंबर 1 पर रहा? ये रहे भारत, अपना इंडिया। फरवरी 2022 में चर्चा में रहे एंटोनिया ये लोनिया और जेनेब क्या है? ये एक तूफान है। दोस्तों अब बात करते हैं फरवरी 2022 में साहित्य अकादमी द्वारा किसे उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी 2021 पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो ये उर्दू के लिए दिया गया है चंद्रभान ख्याल को। दोस्तों अब बात करते हैं साहित्य अकादमी की। ये 24 भाषाओं में दी जाती है। हमारे भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 23वां अंग्रेजी है, 24वां राजस्थानी है। दोस्तों अब बात करते हैं, पूछा जाए आपसे हिंदी के लिए किसे दिया गया है साहित्य अकादमी? तो ये दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा को। किसके लिए दिया गया है? तो ये दिया गया है सम्राट अशोक के लिए। और अंग्रेजी के लिए किसे दिया गया? तो अंग्रेजी के लिए दिया गया नमिता गोखले को साहित्य अकादमी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किसे नाइज ब्लेज एंड मिस मैच नाम से फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो ये किया गया है यूएनईपी के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी यह स्थापना हुआ था 5 जून 1972 में। हेडक्वार्टर है नैरोबी, जो कि केन्या में स्थित है। किसने विज्ञान सर्वत्र पूजते कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो ये किए हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में हाइब्रिड नाम से किस देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो ये जापान किया है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किसने शुरू किया है? तो ये जर्मनी ने शुरू किया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस राज्य में खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है? तो ये मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। किस शासक ने बनाया? तो ये चंदेल शासक ने बनाया। किस शैली में है? तो ये पंचायतन शैली में है। प्रतिवर्ष विश्व पेंगोलियन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये फरवरी माह के तीसरे किसने ई डोम नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है? तो ये किए हैं इजराइल ने। किसे हाल ही में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्वकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो ये किएंगे संजीव सान्याल को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 फरवरी को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किसने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण डैशबैग लॉन्च किया है? तो ये किए हैं गिरिराज सिंह। दोस्तों अब बात करते हैं किस देश ने खैबर बस्टर मिसाइल नामक एक नई मिसाइल का अनावरण किया है? तो ये ईरान किया है। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। दोस्तों अब बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहा रमेश बाबू प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित है? तो ये शतरंज से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत से बाहर किस देश में पहला भारतीय औद्योगिक संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दुबई में। जो दुबई कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है संयुक्त अरब अमीरात में। दोस्तों अब बात करते हैं केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ पर निकटसर सदन म्यूजियम का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है विशाखापट्टनम में। किस राज्य सरकार ने मरीन एलीट फोर्स का गठन किया है? ये किया गया है तमिलनाडु में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में चर्चा में रहा मिन्स्क समझौता किससे रहा संबंधित? तो ये रहा रूस और यूक्रेन से विवाद। भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है विशाखापट्टनम में। 25 से 26 फरवरी 2022 को भारतीय मंदिर वास्तुकला का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है हम्पी। हम्पी कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक में पड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आईडीबीआई के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं राकेश शर्मा। आईडीबीआई का फुल फॉर्म जान लेते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1964 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है गुवाहाटी में।
किस बैंक पर यूनाइटेड स्टेट फेडरल अथॉरिटी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में $55 मिलियन का जुर्माना लगा दिया है? तो ये बैंक है पाकिस्तान नेशनल बैंक पर जुर्माना लगा दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न है, किस कंपनी ने भारत में अपना पहला साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू करने की घोषणा की है? तो ये शुरू की है IBM। IBM का फुल फॉर्म जान लेते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो पहले खिलाड़ी बन गए हैं रोहित शर्मा, दूसरे पे है मार्टिन गुप्टिल, तीसरे मार्टिन गुप्टिल कहाँ के? ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। तीसरे पे है विराट कोहली। लास्ट और आखिरी प्रश्न है, चर्चा में रहा बाल्टिक देश लिथुआनिया की सीमा निम्नलिखित में से किस एक देश से नहीं लगती है? ये रोमानिया से नहीं लगती है। आशा करते हैं दोस्तों आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आने वाले एग्जाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों अगर अच्छा लगे आप सबको तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।